सालम क्रांति के अवसर पर सालम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, खोला घोषणाओं का पिटारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के जैती तहसील के धमादों में सालम क्रांति दिवस कल धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। वहीं विधायक मोहन सिंह मेहरा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने सालम क्रांति के अमर शहीद नरसिंह धानक व टीका सिंह कन्याल को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला अध्यक्ष रमेश भोगड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले शहीद स्मारक पर बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सालम क्रांति के वीर योद्धाओं को नमन करते हुए कहा कि शहीद नरसिंह धानक व टीका सिंह कन्याल ने अंग्रेजों की गोली की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोपाल गोस्वामी की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी को फूल माला देकर व शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया और सालम क्षेत्र के विकास के लिए कई विकास योजनाओं की घोषणाएं की। आपको बता दी कि अल्मोड़ा पूर्व विधायक व एमपी प्रदीप टमटा ने अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों का मामला भी उठाया। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी को विकास कार्यों में तेजी लाने व गरीब जनता की आवाज सुनने का आग्रह किया। वहीं इस अवसर पर जिला समाज कल्याण रिप NRLM के ग्रामीणों द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई तथा कृषि व उद्यान विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग लमगाड़, पंचायती राज विभाग द्वारा भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए। वहीं शुभानु आई हॉस्पिटल हल्द्वानी द्वारा निःशुल्क नेतृत्व चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की uk 24/7news.com के लिए अल्मोड़ा से। पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरा कि यहाँ के विकास के लिए जो अपनी घोषणाएं हैं ये कब तक क्रियान्वित हो जाएंगी? देखिए, जो भी घोषणाएं होती हैं उसकी एक समय सीमा है और समय सीमा के अंदर होंगी। और ये हमारा वीर शहीदों का स्थान है, यहाँ पर ये अच्छा होना चाहिए। इसको संस्कृति विभाग भी देखेगा, हमारा पर्यटन विभाग भी देखेगा, क्योंकि ये वीर शहीद हमेशा हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी, हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, आने वाले भविष्य, सब इनको स्मरण में रखें कि उन्होंने हम सब के सुरक्षित भविष्य के लिए, भारत माता को सुरक्षित करने के लिए अपने वर्तमान को खो दिया, अपने भविष्य को खो दिया। इसी कारण आज हम सब सुरक्षित हैं। हम सब आज एक समृद्ध भारत की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्वप्न है कि शहीदों के अनुरूप भारत का निर्माण हो, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका uk 24/7 न्यूज़ में। आप हैं प्रदीप टमटा जी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और यहाँ के सांसद भी रहे हैं अल्मोड़ा से। सर स्वागत है आपका। मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज आप यहाँ पर ये शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं, तो ये आपको मतलब क्या प्रेरणा देता है, किस ढंग से? देखिए, अगस्त क्रांति के दिन पूरे देश की आज़ादी का बिगुल बजा था और हमें फ़ख्र है कि 9 अगस्त को पूरा देश अगस्त क्रांति का आह्वान हुआ था और 19 को देघाट में, 25 को जैती में, 2 को चनौदा में और 5 को खुमार में हम शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं। आज का ये दिन इस देश की आज़ादी के उन महानायकों को हम नमन भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं और साथ ही साथ गांधी और नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर के भारत के संविधान पर जो आज संकट है, उस चुनौती को इस देश को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आज हमारा कर्तव्य है, जो बहुत मेहनत से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे, उस आज़ादी की लड़ाई की सुरक्षा के लिए परमदायित्व हम सबका है। ठीक है। नमस्कार, आप हैं दिनेश कुंजवाल जी, जो राज्य मंत्री भी रहे हैं, और स्वागत है सर आपका uk 24/7 न्यूज़ में। मैं ये जानना अब आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हम हर साल ये शहीद दिवस मना रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं बहुत धन्यवाद आपका। हमारे इस क्षेत्र में जो शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद नरसिंह टीका सिंह दोनों भारत छोड़ो आंदोलन के समय शहीद हो गए थे, उनकी याद में। और ये हमारा पूरा जो सालम का क्षेत्र है, इस बहुत छोटे से क्षेत्र में 100 से ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और सबके समर्थन में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं।
और मुझे अपने बचपन की स्मृतियाँ याद है कि हमारे पिताजी केदार सिंह कुंजवाल जी, उन्होंने इस शहीद दिवस से कार्यक्रम की नींव रखी थी। और उस समय हमारे घर में प्रताप सिंह गोरा जी, मर्चराम जी और शास्त्री जी सहित तमाम शहीद उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हमारे घर में आया करते थे। और आकर के रूपरेखा बनती थी कि कैसे इस क्षेत्र का विकास, जो अंतर्वर्ती सुदूरवर्ती क्षेत्र है, इसका विकास कैसे किया जाए। इस तरह से यहाँ विकास की योजनाएं, देश को आज़ादी तो मिल गई थी लेकिन आर्थिक आज़ादी के मुद्दे पर हम बहुत पीछे थे। तो उस आर्थिक आज़ादी को कैसे गांव-गांव तक लाया जाए, इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, हम लोग शहीद दिवस के रूप में एक दिन मनाएंगे जिस दिन हमारे नरसिंह टेका जी शहीद हुए थे। और उसके बाद फिर यहाँ जो हमारा जो इस समय के जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं, हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, वो आएंगे और उनसे हम अपनी मांग रखेंगे कि हाँ ये होना चाहिए। और उसी देख रहे हैं कि उसी की जो भावना के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ तमाम जितने भी योजनाएं खुली आई, विकास की आई है, उसी सिलसिले में आई है। हमारे पिताजी ने इस क्षेत्र में खादीराम कमिश्नर की एक संस्था प्रत्येक ग्राम स्वराज मंडल नाम से प्रारंभ की थी और उस संस्था ने भी इस क्षेत्र में विकास में बड़ा सराहनीय योगदान दिया है। और उसके बाद जब हमारे एक से एक मूर्धन्य लोग यहाँ पर बुद्धि सिंह जी, बिष्ट जी आया करते थे संत से, तमाम उस समय के स्वतंत्रता सिंह गोपाल सिंह धपोला जी आया करते थे, सरस्वती तिवारी जी आया करती थी। और उस समय के हमारे नरेंद्र तिवारी जी जब संघर्ष कर रहे थे, संघर्ष के दिनों में देवी धुरा बाराही मंदिर के मेले में और यहाँ के कार्यक्रम में आया करते थे, जयंती आया करते थे। हमारे सुनाम धन्य प्रातः स्मरणीय नरेंद्र तिवारी जी आया करते थे। और विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर आए हैं, हरीश राव जी मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। और यहाँ पर मोतीलाल बोरा जी जब गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, तब आए थे। राजेश पायलट जी आए थे। तमाम उस समय के मनीषी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के यहाँ विकास योजनाओं को अंजाम दिया। और आज भव्य रूप में एक विकास की गंगोत्री के रूप में यहाँ पर शुरू किया था उस समय के लोगों ने, और आज गंगा सागर के रूप में हम देख रहे हैं, गंगा सागर के रूप में देख रहे हैं। और बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है। मैं सब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक यहाँ पर जो स्वप्नग्राम सेनानी थे चरमू राम जी, जैसा कि आपको भी पता है, उनकी जो 3 एकड़ में जो 3 खेत हैं और करीब 7 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन किच्छा में मुसलमानों ने कैप्चर कर ली है और उसको छोड़ नहीं रहे। क्या आज तक उस पर कोई काम हुआ है क्या? मर्चराम जी का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। और वो जो है हमारे, जब हम बचपन में हमारे घर में वो आया करते थे, हमारे पिताजी से मिलने के लिए अक्सर आते थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो भी घटनाएं हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार को कि ज़मीन से जो है आज महरूम किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए जो है शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनकी जो ज़मीन है उनके वारिसान को दी जानी चाहिए। आप हैं शिवराज सिंह जी, जो कि एनसीसी लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं और जो यहाँ इंटर कॉलेज है उसमें एक इंग्लिश के प्रवक्ता भी हैं जैती में। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये आप दोनों जो कार्य हैं वो किस रूप से यहाँ पर निभा रहे हैं, और ये जो हमारा शहीद दिवस मनाया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आज का जो 25 अगस्त का जो दिवस है, ये बहुत बड़ा दिवस इस पूरे सालम के लिए है। और सालम में इस क्रांति की शुरुआत सन 1942 के पहले से ही यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप सिंह गोरा जी और मल्ला सालम में राम सिंह आजाद जी और यहाँ पर नरसिंह टेका सिंह जी, इन लोगों के द्वारा एक आंदोलन यहाँ पर छेड़ा गया था। और उसका जो प्रमुख केंद्र बिंदु था तत्समय का इस पूरे सालम क्षेत्र का, यानी अल्मोड़ा जनपद का माना जाना एक ऐतिहासिक विद्यालय, आन बान शान का प्रतीक सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती, जहाँ पर ये सारे आंदोलनकारी तत्समय गुपचुप रूप से अपनी योजनाओं को बनाया करते थे। उनमें प्रताप सिंह गोरा जी, नरसिंह टेका सिंह जी, रेवदार पांडे जी, राम सिंह आजाद जी और तलालमकोट प्रताप सिंह बीजी, पूरन सिंह बीजी, मरचुराम जी, ये तमाम प्रकार के महान क्रांतिकारियों का एक गढ़ सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती रहा। क्योंकि तत्समय इस पूरे सालन में कहीं पर भी ऐसा कोई विद्यालय शिक्षण संस्था नहीं थी जहां पर यहाँ के क्षेत्र को लोग पढ़ सके। तो इस विद्यालय को वर्तमान में 95 साल पूरे होने जा रहे हैं, पूरे सालम का सबसे अग्रणी विद्यालय। और इस पूरे सालम क्षेत्र में आज जितने भी विद्यालय बने हुए हैं उनका जन्मदाता ये सर्वोदय इंटर कॉलेज जयंती रहा हुआ है। सर आपको टोक रहा हूँ, ये बीच में क्या आप एनसीसी से हैं क्या? आप जो विद्यालय में इन दोनों जो अमर शहीद हुए हैं हमारे, उनके बारे में क्या स्कूल में भी पढ़ाया जाता है? जी, हम समय समय पर
जो विभिन्न प्रकार के हमारे राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, उन त्योहारों में हमारे वहाँ सर्वोदय कॉलेज में 77 यूके बटालियन एनसीसी की विंग है। ये आर्मी विंग है जिसमें हमारे 52 कैडेट इनरोल्ड हैं और इसमें हमारे केआरसी रानीखेत से हर हमेशा 9 कुमाऊं, 7 कुमाऊं, 21 कुमाऊं के जवान और हमारे कमांडिंग अफसर कर्नल जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है समय समय पर उन सैनिकों को यहाँ पर भेजा जाता है, जिनके माध्यम से सालम की इस क्रांति के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में उनको ट्रेंड किया जाता है, जिससे यहाँ के सालम के युवा लगातार आर्मी में, सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में कई जगहों पर अपना योगदान वर्तमान में दे रहे हैं। 2016 से लेकर के 2022 तक का इसी क्षेत्र से रहने वाले हमारे 22 बच्चे वो आर्मी में भर्ती हो चुके हैं और जिसमें हमारा एक बच्चा दाड़मी का, वो अभी सिक्किम में कैप्टन रैंक पर सुंदर सिंह बोरा कार्यरत है। ट्रू वे टैक्सी के साथ देहरादून से दिल्ली एनसीआर तक आराम और आसानी से यात्रा करें, वह भी उचित कीमतों पर। हम दिल्ली सहित एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों को कवर कर रहे हैं, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद आदि। आपकी सुरक्षा के लिए हमारी सभी कैबिन लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से सुसज्जित है, जिसमें हम 4+1 सीटर सेडान कैब मात्र 3500 रुपए में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें टोल प्लस स्टेट टैक्स भी शामिल है। साथ ही आपकी सुविधा के लिए निःशुल्क पानी की बोतल और प्राथमिक चिकित्सा किट भी मिलती है। अपनी कैब बुक करने के लिए अभी हमें 7895665566 पर कॉल करें।